आप मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ज़िला में गोंडी शब्द संग्रह को लेकर यहाँ आए हैं। आप सरखेड़ा में जी किस उद्देश्य का और आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं यात्रा की मदद करने आया हूँ। जी आपका शुभ नाम? अतीन, कहाँ से हैं? दिल्ली से। आप लोग सरखेड़ा आए हैं गोंडी शब्द संग्रह यात्रा में, तो खास ये मुझे ये बताइए, गोंडी शब्द संग्रह यात्रा का उद्देश्य क्या है? बोले तो सर मेरे को हिंदी नहीं आती, मेरे शब्द हाँ, जो आप जो भाषा बोलते हैं आप उस भाषा में बोलिए। गोंडी भाषा कि हाँ, गोंडी भाषा में बोलिए। आपका बताइए आप। हाँ ते माकुम नमट जिल्ह्यात गावातून माकुम इतल उद्देश आशर म्हणता का माकुम खरोखर इतल काम कियाना आणि वायवाल पिढीतून म्हणजे वायवाल पिढीतून उंदे इतल माहीत आहे ना ते नाव इचोरी विनंती म्हणता का म्हणजे इहिने आशर म्हणताना आणि मावेर जे वडील म्हणतेर वरकुम गिन इहिने करी किसी माकुम वेहाना नमट वोरा पजाय पजाय म्हणजे नमटगिन इतल वडकवाल ही दाद तुंगवाल नमटगिन किया परंतुम बती शिक्षण हिद किशोर म्हणतेर आपे शिक्षक लोकुरा भाषा वायो जे मावेर वडील म्हणतेर नार नाटे वरकुम बिना करवे शाळा करीवाल वाल ते वरकुम इतल कोई अवांता आणि जे मावेर कांडीर म्हणतेर माकुम कोई अजिबात वायो पण वेर माकुम वेहले पाहिजेल ईचर नावा जय सेवा जय गुणवाना चंद्रपूर मनांतोन चंद्रपूर जिल्हा नावा जय सेवा। आप कहाँ से आए हैं? जी प्रणाम, मेरा नाम सुनील कुमार है और मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। और कहा गया है कि किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से होती है। तो यह जो गोंडी भाषा है यह कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है, जिस कारण से एक दूसरे से लोग समझ नहीं पाते हैं। मध्य प्रदेश में अलग बोला जाता है, महाराष्ट्र में अलग बोला जाता है, आंध्र में अलग है, उड़ीसा में अलग है, झारखंड में अलग है। तो इसका अगर एक मानकीकरण हो जाएगा तो एक दूसरे को लोग समझ सकेंगे और यह शासन की भाषा हो जाएगी और वो एक विकास करने में जो है छत्तीसगढ़ के विकास में जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए जो है यह लगातार जो है मानकीकरण का कार्य हो रहा है और इसमें हम लोग समुदाय का भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है जो आज भी गांव में छुपी हुई है और हम लोग जो है शासन, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा की तरफ से जो है हम लोग का सहयोग मिल रहा है और हम लोग जो है इस गोंडी भाषा को बचाने को लेकर के और उसका स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के कार्य कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम सुनील कुमार है, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बैतूल जिला से। और ये आप यहाँ जो गोंडी से शब्दावली संग्रह यात्रा है उसका उद्देश्य क्या है? आप कुछ बताएंगे? यहाँ सरखेड़ा में आज आप पहुँचे हुए हैं, इनके साथ लगातार आप यात्रा भी कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? मेरा विचार है कि गोंडी समाज में जैसे ये बातें हो रहे, ये जैसे मुलाकातें समाज का यानी मतलब हो रहा है, इसके में खुशी मिला, पता मिला, तो यहाँ हाजिर होके सहयोग दे रहे हैं। आपका नाम? नंदुई, कहाँ से हैं आप? बैतूल जिला से। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और यहाँ सरखेड़ा में जो गोंडी शब्द को संग्रह यात्रा को लेकर सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और गांव वाले भी यहाँ उपस्थित हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे समाज में जो हमारे समाज के जो भाषा जो है वो डूबती की तरफ जा रहा है। हमारे समाजवादी लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा समाज डूब रहा, कि हम भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग बोलते थे, लेकिन आज इस समय में पूर्वजों की हम बोली भाषा को छोड़ते चले जा रहा है। हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए हमने इस शब्दकोश को बनाने के लिए किसी सहयोग से हम इसको तैयार कर रहे हैं और शब्दकोश बना रहे हैं। आपका शुभ नाम? आप कहाँ से हैं? जी सभी को नमस्कार। मैं शिव प्रसाद धुर्वे, जिला हरदा, मध्य प्रदेश से हूँ। और ये गोंडी शब्दकोश संघर्ष यात्रा में जो हम लोग शामिल हुए हैं, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जिस भी समाज की जो सांस्कृतिक भाषा रीति रिवाज नहीं रहती है, वो समाज प्रायतः विलुप्त जैसे होती है।
तो जैसे कहा जाता है कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं होने से वो बच्चा अनाथ हो जाता है, उसका कोई भी परवरिश नहीं कर पाता है, जो दर दर की ठोकरें खाता है। तो उसी प्रकार जिस समाज की मातृभाषा ना होने से वो मातृभाषा जो माता के रूप में है और धर्म जो होता है पिता के रूप में, तो ये दोनों माता पिता धर्मरूपी और मातृभाषा ना होने से तो उस समाज का दशा और दिशा बहुत ही स्थिति गंभीर हो जाती है। तो हम इस यात्रा के माध्यम से जितने भी हमारे मानक शब्द निकलते हैं, उस मानक शब्द निकलने के बाद में शासन प्रशासन के ऊपर सामने रखेंगे कि भाई हमारी जो ये जो भाषा विलुप्त हो रही है, इसका जो मान सम्मान नहीं हो रहा, और हमारी जो संविधान की जो कानून किताब है 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा मिले, ऐसी हमारी इच्छा है कि भाई एक मान सम्मान मिल जाए हमें। जो अनाथ होती है समाज, जो भाषा धर्मरूपी माता पिता से वंचित हो रही है, वो एक उनको मान्यता मिल जाए कि इनका चलो भाई शिक्षा से दीक्षा से और शासकीय स्कूलों में भी इसका किताबी रूप में आ जाए, पढ़ाई लिखाई में आ जाए कि भाई उनसे बच्चों को ज़्यादा आसानी होगी जो सीखने में। जो अधिकतर क्या होता है कि वनांचल क्षेत्रों में बच्चे लोग हिंदी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, जिसमें परीक्षा में परिणाम उसके अच्छे नहीं हो पाते हैं। सफल जो परसेंटेज बोला जाए, अच्छे अंक आना चाहिए, वो नहीं आ पाते। तो मातृभाषा से जो शिक्षा का जो आदान प्रदान होगा, उससे वास्तव में बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि महसूस होगी और अच्छे अंकों से पास होंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ पाएँ कि भाई इस चीज़ में इस भाषा को क्या बोला जा रहा है या इस शब्द को क्या बोला जाता है, जल्दी समझने की कोशिश करेगा बच्चा। तो हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे और वो स्थिति को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए अपनी इस भाषा को, गोंडी भाषा को अपनी 8वीं अनुसूची में दर्ज करने के लिए प्रेरित हो, और ऐसा हम आशा करते हैं। सभी को धन्यवाद। सेवा जोहार। ये शब्द संग्रह यात्रा को जो पहला चरण यहाँ मोहला मानपुर जिला में चुना गया, जबकि 4 कार्यशाला बस्तर में हुई है, लेकिन सबसे पहले इस जिले को चुना गया है। तो ये आप हमें बताएंगे कि गोंडी शब्द संग्रह यात्रा में आप शामिल हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ उसका फाउंडर थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसने एक बात कहा है कि मातृभाषा मातृदुग्ध के समान है। मतलब जो मदर टंग होता है ना, वो मदर टंग इज मदर मिल्क इन आवर बॉडी जी। तो आज के दिनों में ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप सभी सुना है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपना जो खुद का आइडेंटिटी है जी, खुद का कल्चर, खुद का भाषा, वो खो रहा है। आप सभी ने शायद लालन फकीर के बारे में सुना ही होगा, बहुत बड़ा एक बाउल साधक है लालन फकीर। उसने कहा था अपने आप को ढूंढना सबसे बड़ा खोज है। ठीक है, तो इसीलिए एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो छोटे छोटे जो लैंग्वेज है, कल्चर है, ये खो रहा है। और मैं जिधर पढ़ाई करता हूँ उधर भी वो ट्राइबल लोग हैं, उधर बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, उधर तक काम करता हूँ ट्राइबल लोगों के लिए, कल्चर के लिए। तो ट्राइबल लोगों के लिए काम करना मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं कुछ कार्य कम कर रहा हूँ। तो इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि इधर भी जो गोंडी है ना, और मैं जो काम किया था वो है कोड़ा, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी था, तो सेम स्थिति है। तो इसलिए मैं आया, सीधा बंगाल से छत्तीसगढ़ पढ़ाई के बीच में ही आ गया। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, गोंडी का हाल क्या है और कैसे हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए आया था कि अगर मैं इस ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड में अगर आप भाषा को, कल्चर को बचा सकता हूँ, इसीलिए धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जगन्नाथ पाड़ोई। मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का MA फाइनल ईयर का छात्र हूँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। धन्यवाद। आप लोग यहाँ सरखेड़ा आए हैं, गोंडी शब्द संग्रह यात्रा में शामिल हुए हैं, और आप कहाँ से आए हैं? सभी सगा समाज को आवाज़ कर्मचारी, जो मैं रूपलाल मरावी, उत्तर क्षेत्र जिला सूरजपुर संभाग से मैं आया हूँ। मेरा नाम रूपलाल मरावी है, और मैं सुनता था कि ये छत्तीसगढ़ में बहुल क्षेत्र में जहाँ भी देखा जाए आदिवासी क्षेत्र है, वो गोंड समुदाय के सभी गोंडी भाषा, जो बस्तर क्षेत्र में सबसे अक्सर गोंडी भाषा बोली जाती है। तो मैं सरगुजा संभाग से बिलोंग करता हूं कि इस सहयोग के लिए बस्तर संभाग में जो
सियान लोग बताते हैं कि गोंडी भाषा खुद की भाषा मातृभाषा है, उस भाषा को